चालू करो बे। अब मेरा सवाल सुधांशु सर से है। बात डिवाइड एंड रूल की हो रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं कि आपकी भैंसें जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे दिए जाएंगे, तो इससे क्या संदेश मिलता है? और दूसरा बड़ा सवाल यही है मेरा कि क्यों जैसे ही चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ऐसी धार्मिक राजनीति पर आतुर हो जाते हैं और ऐसे बयान देने लगते हैं? क्या कारण है कि वो कोई और बात नहीं करते हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बेटा आपने शायद ध्यान नहीं दिया, 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे जमाने में बने, इनके जमाने में $1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, 100 बिलियन अटल जी के जमाने में पहुंचा, 500 बिलियन मोदी जी के जमाने में पहुंचा, आज 650 बिलियन हमारे जमाने में है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे जमाने में शुरू हुआ, इनके जमाने 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हमारे जमाने में बने हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वास्तविकता में समस्या क्या है? तो यही राजीव जी भी कह रहे थे कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो काम है, वो पहले से है, फिर ऐसे में ऐसे नारों की जरूरत क्या है? हाँ बताता हूँ। वो नारों की जरूरत इसलिए है कि जाकर कोई हमारी बात न माने। 90 के दशक का कश्मीर देख ले, आज का असम का धुबरी बरपेटा करीमगंज देख ले, बंगाल का मालदा देख ले, केरल का मल्लापुरम देख ले, यूपी का कैराना देख ले, और मैं इनसे दावे से कहता हूँ आज जाकर सरकार अयोध्या भी देख ले। कहता हूं ये जितने सेक्युलरिज्म के सूरमा नेता हैं, आज बहराइच में क्या बोला गया कि वो मुस्लिम एरिया था तो उसमें से क्यों गुजरे? इस देश में मुस्लिम एरिया कहां से आ गया? इनको नजर आता है मुस्लिम एरिया से, फिर भी बोलने लगते हैं। हाथ उठाइए, हाथ उठा रहा हूं, लेकिन एसपी ने बोला। मैं आ रही हूँ पूरा कमाल की बात कर। अब देखिए इनके जमाने में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे के लिए हमारे लिए बात कहते हैं। लखनऊ में शिया सुन्नी का दंगा होता था और शियाओं का मदे साबा का जुलूस रोक दिया गया। हमारे टाइम में शुरू हुआ जब भाजपा की सरकार आई सन 2000 में, और शांति से चलता रहा। आज बताइए शियाओं का 35 साल के बाद कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकल पाया, ये शिया सुन्नी का दंगा भी नहीं रोक पाते हो मेरे भाई। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे, क्योंकि आप हमेशा दंगाइयों के साथ रहते हो, क्योंकि वो थोक के वोट के सौदागर हो गया। वो बच्चे जानते भी नहीं है शिया सुन्नी क्या, इतना चिल्ला गए। यही देखिए बड़ी बात है, हिंदुओं के सारे भेद जानते हैं, शिया सुन्नी नहीं जानते। देखिए क्यों बांट रहे हो? आप देखिए शिया सुन्नी नहीं बंटने देना है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। चलिए शुरू करते हैं। पूरे डिबेट में इतनी देर तक जब बात हुई तो मुस्लिम शब्द कौन लेके आया इस डिबेट के अंदर? पहली बार सुधांशु जी। 80-20 की बात किसने की सबसे पहली बार? अभी तुरंत जब डिबेट 80-20 की किसने बात की? सुधांशु जी ने। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर बांट के राजनीति करना चाहते हैं, हमें आपको बांटना चाहते हैं। किस बात के लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। इमोशनल डैमेज। सत्ता मिल जाए इसलिए आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब में बांट दोगे, बटोगे तो कटोगे। ये कोई भाषा होती है क्या? ये भाषा है क्या? अपने घर में आप बोलोगे अपने बच्चों के साथ बटोगे तो कटोगे? नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते। तो यह समझाया जाता है, नहीं बोल सकते आप, बटोगे तो कटोगे। भाई लड़ोगे तो मारे जाओगे। आप पेट में दर्द होने लगा, क्यों पकड़े गए? अरे यही तो कहा जाता है, परेशान हो गए। आप रुक जाइए अनेकता में एकता हमारा देश हमेशा से बोला जा रहा है। विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है, फिर भी हम सब एक रहते हैं। इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं ना, भाषा अनेक लेकिन भाव अनेक, भाव एक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे राज्य अनेक, राष्ट्र एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, और रिवाज अनेक, संस्कार एक, चेहरा अनेक, मुस्कान एक। हम मुस्कान लाना चाहते हैं, सब पे एक सी मुस्कान होनी चाहिए। कोई नीचा नहीं, अगड़ा नहीं, पिछड़ा नहीं, कोई किसी का भेदभाव नहीं। हमारी मुस्कान होनी चाहिए। ये मुस्कान छीन लेना चाहते हैं। ये मुस्कान किससे छीन लेना चाहते हैं? इनकी भाषा शैली देखिए। मंच पे खड़े होंगे तो क्या बात करेंगे? कई बच्चों के बारे में नहीं बोलेंगे, किसानों के बारे में नहीं बोलेंगे, महिलाओं के बारे में नहीं बोलेंगे। बटोगे तो कटोगे, ठोक देंगे। ये भाषा शैली है। एक नेता ऐसी भाषा के इस्तेमाल करेगा तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? क्या मैसेज जाएगा? कासगंज में क्या हुआ? आपका पुलिस सिस्टम फेल हुआ, आपकी सरकार फेल हुई, आपकी नाकामी की वजह से, आपके पुलिस सिस्टम की फेलियर की वजह से वहां पे एक हमारे आपके बीच का रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, हत्या हो गई।
क्योंकि आपने अगर सिस्टम पूरा मैनेज किया होता, रेकी की होती, एलआईयू डिपार्टमेंट आपका काम कर रहा होता, वहां पे आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता। वो 21-20 साल का लड़का, 6 महीना पहले शादी हुई, हो सकता है नासमझ भी हो सकता है, किसने उसको उसकाया, किसने उसको उत्तेजित किया कि जाके चढ़ गया वो किसी के घर पे। और जब चढ़ भी गया था, अगर पुलिस सिस्टम वहां होती तो पुलिस सिस्टम उसके घर में घुस के जो वहां हत्या है उसको रोक सकती थी। क्यों नहीं रोकी आपका पुलिस ने? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। उसके बाद हत्या हुई, हत्या होने के बाद क्या हुआ? हत्या होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी किसी प्रकार का किसी का घर न जल पाए। लोगों के घर जला दिए गए, 150-200 घर जल गए, वहां पे गाड़ियां जल गई, मोटरसाइकिल जल गई, ट्रक जला दिए गए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भागीदार है, अब रुक जाइए, सब बहुत पहले हो गया, भाषण हो गया। ज्यादा नहीं होगा, नफरत का मामला है। अंजना जी, नफरत की बात है, वो लोग वेट कर रहे हैं। एक सेकंड, मैंने कहा हम लोग भी तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो नहीं नफरत घुसती। कौन सा कोई इंजेक्शन लगवाते हो क्या नफरत का, कि उसके बाद इंजेक्शन लगाते हो उसके बाद नफरत की बात बोलना शुरू कर देते हो? हमारे अंदर क्यों नहीं आती वो बात? लवणेन भोज्यम, मर्यादा रखिए। राजनीति करना चाहते नहीं, इसीलिए इसे बार बार हर चीज को डिवाइड करते रहते हैं, जाति गिनाएंगे, धर्म गिनाएंगे। मैं आपसे इतना सीधी सी बात कह रहा हूं, आप गिना दीजिए। सुनिए, मैं आपसे बस इतना ही बोलता हूं, एक यादव सुनिए ना, जाति का आप व्यक्ति बोलने गिना दीजिए प्रभु। अच्छा, एक परेशान हो बोलिए, गए, एक परेशान सेंटेंस हो बोला गए, है। क्यों एक यादव बोलने जाति का दीजिए, व्यक्ति मुझे अध्यक्ष और बोलने सीएम, दीजिए, बता आप दीजिए। परेशान मत होइए। नहीं, परेशान आप। बिहार में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू सरकार बनाए हुए है। मात्र 2 दिन पहले 20 लोग जहरीली शराब पी के मर गए, 37 लोग, और 5 या 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। किस धर्म के थे बताएंगे? चैलेंज करके बताइए, जनता को बताइए किस। एक बार आपने आवाज उठाई? आपने आवाज उठाई एक बार भी? वो भी हिंदू थे। क्योंकि आप इस तरह की राजनीति करते, से आपको आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता, इसलिए उनकी बात नहीं करते। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ।